हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं जो थोड़ी किताबें हैं मेरे पास तुम उधार ले सकते हो। कहने का मतलब है पढ़ने के लिए ले सकते हो। जो थोड़ी चीनी तुम्हारे पास है मुझे दे दो क्योंकि मुझे चाय बनाना है। जो थोड़े दोस्त थे मुझे छोड़ चुके हैं या मुझे छोड़ के चले गए हैं। जो थोड़ी दूध बचे हैं उसे तुम पी लो। जो थोड़े शब्द उसने याद किए थे भूल गया है। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर जो आया है, जो के लिए हम लोग कोई वॉट या दैट का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर जो थोड़े या नहीं तो जो थोड़ी, तो इसके लिए हम लोग इंग्लिश में यूज करते हैं द लिटिल या द फ्यू का। द फ्यू का यूज किया जाएगा काउंटेबल नाउन के साथ जिसको गिन सकते हैं, और द लिटिल का यूज किया जाएगा अनकाउंटेबल नाउन के साथ जिसको नहीं गिन सकते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसको आप दो अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। स्ट्रक्चर को अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, उसको ट्रांसलेट करके दिखाता हूं। अब उसको किस तरीके से बना सकते हैं ताकि स्ट्रक्चर आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि एक सेंटेंस लेते हैं, जो थोड़ी किताबें मेरे पास है तुम उधार ले सकते हो। तो इस सेंटेंस में देखिए दो टुकड़े हैं। जो थोड़े को हटा करके किताबें हैं मेरे पास, तो ये एक पार्ट हुआ, और तुम उधार ले सकते हो ये दूसरा पार्ट हुआ। सबसे पहले लिखेंगे द फ्यू, उसके बाद बुक्स। द फ्यू बुक्स आई हैव, जो थोड़े किताबें मेरे पास हैं। यू कैन बोरो, यू कैन बोरो लास्ट में कर देंगे। अगर चाहे तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, यू कैन बोरो द फ्यू बुक्स आई हैव, यू कैन बोरो द फ्यू बुक्स आई हैव। अगर इस तरीके से बोलिएगा तो कमा लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन पहले तरीके में जिसे बनाया उसमें कमा है, देखिए ध्यान से। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं, क्योंकि सेंटेंसेस जिस तरीके से बोलने में अच्छा लगता है, लोगों को समझ आए, उसी तरीके से बनाया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस, जो थोड़ी चीनी तुम्हारे पास है मुझे दे दो। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा गिव मी द लिटिल शुगर यू हैव, गिव मी द लिटिल शुगर यू हैव। इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं, द लिटिल शुगर यू हैव गिव मी, यहाँ पर कमा आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, जो थोड़े दोस्त थे मुझे छोड़ चुके हैं या मुझे छोड़ के चले गए हैं। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा द फ्यू फ्रेंड्स आई हैड हैव लेफ्ट मी, द फ्यू फ्रेंड्स आई हैड हैव लेफ्ट मी। अब यहाँ पर देखिए कमा से पहले मैंने हैव लगाया, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं लगाया। यदि आप चाहे तो दे लगा सकते हैं, जैसे कि द फ्यू फ्रेंड्स आई हैड दे हैव लेफ्ट मी। इस सेंटेंस को आगे भी कर सकते हैं, दे हैव लेफ्ट मी द फ्यू फ्रेंड्स आई हैड। दोनों तरीके सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, जो थोड़े शब्द उसने याद किए थे भूल गया है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा द फ्यू वर्ड्स ही हैड लर्न्ड हैज फॉरगॉटन। आप चाहे तो ही हैज फॉरगॉटन भी कर सकते हैं, क्योंकि ही सब्जेक्ट को बार बार नहीं लिखा जाता है। दोस्तों, इससे जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं, उसको ट्रांसलेट कीजिए कमेंट बॉक्स में। If you make any mistake, then I'll correct it. Thank you for watching my video and do not forget to share this video.